मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ट्रम्प चाइना से वापस अब अमेरिका जा चुके हैं। क्या डील हुआ, नो वन नोज, बिकॉज इस समय कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट दोनों कंट्रीज के द्वारा रिलीज नहीं हुआ है जिसमें क्लियरली आउटकम्स क्या निकल कर आए हैं इसके बारे में बातचीत किया जाए। काफ़ी वेग स्टेटमेंट आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे खबरों के हिसाब से ट्रम्प जो है वो ईरान के ऊपर वापस से अटैक कर सकते हैं। उसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं दैट चाइना माइट हैव सेड दैट येस यू कैन अटैक ईरान बट डोंट इंटरफेयर व्हेन आई अटैक ताइवान। अब क्या बात चल रही है ये किसी को पब्लिक डोमेन में क्लियरली नहीं पता, स्पेक्यूलेशंस लगाई जा रही है। भारत के पर्सपेक्टिव से अभी संकट की घड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बैक टू बैक जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए एक नया नया सेटबैक आते हुए दिख रहा है। एक चीज जो भारत को कुछ समय से काफी ज्यादा एग्रेसिवली परेशान कर रही है वो है फॉरेन कैपिटल। ये जो बाहर के निवेशक हैं वो लगातार इंडिया से पैसा निकाल रहे थे। इनफैक्ट इन द ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी 2000 के बाद से लगातार इंडिया में एक मैसिव अमाउंट ऑफ एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हमेशा रहा है। अब एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? अगर कोई बाहर का निवेशक इंडिया के किसी कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर ले ले तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। So foreign direct investment means when a foreign company or a foreign individual invests in any Indian company by buying more than 10% share of that company, this is known as FDI. Obviously जब आप इतना ज़्यादा शेयर खरीदते हो 10% से ज़्यादा तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो और इसलिए एफडीआई को स्टेबल माना जाता है। ऐसा नहीं कि आज 15% किसी कंपनी का शेयर खरीदो और कल बेच के वापस निकल जाओ। दूसरी तरफ जो एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो अगेन फॉरेन कंपनी या फॉरेन इंडिविजुअल के द्वारा किसी इंडियन कंपनी में किया जाता है फॉर अ शेयर ऑफ लेस देन 10%। मतलब वो किसी कंपनी में शेयर जो है वो 10% से कम खरीदते हैं, 2%, 1%, 0.5%। और एफपीआई जो है वो लॉन्ग टर्म इसलिए नहीं होता है बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो काफ़ी कम है और इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। रादर इट इज ओनली डन ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस टू अर्न क्विक प्रॉफिट, जल्दी प्रॉफिट बन जाए कि अगले बार इंडिया से निकाल कर किसी और कंट्री में, लेट्स से चाइना में इन्वेस्ट कर दे। दैट्स व्हाई एफडीआई इज कंसिडर्ड वेरी स्टेबल। एफपीआई इज कंसिडर्ड एज वेरी वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट और इसीलिए एफडीआई में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती थी इंडिया में। और एफपीआई जो है वो साइक्लिकल होता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों का डेटा देखेंगे तो एफडीआई लगातार घट रहा है, एफपीआई लगातार आउटफ्लो हो रहा है। मतलब एफडीआई जो है इंडिया में वो लगातार डिक्लाइन होते हुए जा रहा है। इनफैक्ट पिछले 4 महीनों का डेटा अगर आप देखोगे तो जो नेट एफडीआई का वैल्यू है वो जीरो है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ने तो सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिए। जिस तरीके से ये इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं ये ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है पिछले कुछ समय से। और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी को इम्पैक्ट पहुंच रहा है बिकॉज जब ये पैसा इंडिया से बाहर निकालते हैं तो हमारे पास जो डॉलर रिजर्व्स है वो कम हो जाता है। बिकॉज जब ये इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो डॉलर लेकर आते हैं और जब ये वापस जाते हैं तो अपना डॉलर लेके जाते हैं एंड दैट्स पुटिंग प्रेशर ऑन इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। जब ये पैसा इंडिया से ले जाते हैं तो इनको डॉलर ले जाना होता है, इसलिए ये अपना इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने रुपी में कर रखा है इसको बेचकर ये लोग डॉलर खरीदना स्टार्ट करते हैं जिससे हमारी एक्सचेंज रेट के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। रुपी जो है वो लगातार डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाती है वेन एवर फॉरन कैपिटल आउटफ्लो हैपेंस, मतलब इंडिया छोड़ के जब फॉरेन कैपिटल वापस चला जाता है। और इस समय जब ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है तो ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंडिया की इकॉनमी के लिए।
और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अब एक्शन में आते हुए दिख रही है कि किसी तरीके से कैसे इस फॉरेन कैपिटल के आउटफ्लो को रोका जाए, बाहर के निवेशक इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, इसको प्रमोट किया जाए। और इसी को लेकर अब खबर ये आ रही है कि जो विथहोल्डिंग टैक्स है उसको 20% से कम करके 5% पे कर दिया जाएगा। और इससे प्रोबेबली जो बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उसमें एक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो सकता है। अब ये पूरा क्या कॉन्सेप्ट है विथहोल्डिंग टैक्स का, इसको आज समझेंगे। और यूपीएससी स्पेसिफिक एक एमसीक्यू है, वो भी आपको इस स्लाइड के लास्ट में देखने को मिलेगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड हाउ यूपीएससी फ्रेम्स क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। बट कुछ डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर इस साल 4 महीने का डेटा देखें तो जो एफपीआई वाले लोग हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इंडिया से 1.92 लाख करोड़ निकाल लिया फर्स्ट 4 मंथ ऑफ 2026 में। मैं कंपेयर करूं 2025 से तो 12 महीनों में इन्होंने 1.66 लाख करोड़ निकाला था। और इस साल तो बम्पर 4 के निकाल रहे हैं, क्योंकि 4 महीने में ही दे हैव विदड्रॉन 1.92 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं जो एफपीआई का इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर जा रहा है वो लगातार इंडिया छोड़कर जा ही नहीं रहा है, बल्कि उसकी जो वैल्यू है वो भी काफी बढ़ते हुए दिख रही है। अगर मैं नेट एफडीआई की बात करूं, नेट एफडीआई का मतलब जो बाहर से निवेशक इंडिया में पैसा डालते हैं और जो इंडियन निवेशक बाहर पैसा डालते हैं, नेट एफडीआई। हमेशा से इंडिया जो है वो नेट एफडीआई लगभग पॉजिटिव रहा है या जीरो के करीब रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे डेटा 2025 के सितंबर के बाद से लगातार नेट एफडीआई में एक काफी बड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। दिस इज अगेन वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज एफडीआई, लेट मी टेल यू, ये स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। तो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो एफडीआई वालों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एफडीआई इज नॉट इन्वेस्टिंग फॉर 1 ईयर, दे इन्वेस्टिंग फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो इसलिए शॉर्ट टर्म अगर जियोपॉलिटिकल कोई टेंशन भी आता है तो एफडीआई जो है वो कम नहीं होता है। एफपीआई निकल सकता है, आई एग्री, बट एफडीआईज आर जनरली अ स्टेबल इन्वेस्टमेंट। बट जिस तरीके की आज एक नई रियलिटी इंडियन इकोनॉमी के सामने आते हुए दिख रहा है, एफडीआई भी नेगेटिव जोन में जाते हुए दिख रहा है। ऊपर बाहर के लोगों का सेंटिमेंट काफी वीक है बिकॉज इंडिया में एआई लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ट्रंप की टैरिफ ऑल्दो अभी तो 10% है, बट कब क्या हो किसी को नहीं पता। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मिडिल ईस्ट में वॉर, जिसकी वजह से सभी लोग सेफ हेवन गोल्ड या यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रूपी 96 रुपीज पर आ चुका है, वर्स्ट लेवल, लोएस्ट लेवल पर आ चुका है। और जब भी रूपी हमारा डिक्लाइन होता है डॉलर के कंपैरिजन में, तो जो बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं उनका रिटर्न भी कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, लिख लीजिए, whenever rupee depreciates with respect to dollar, the foreigners who have invested in India, their return starts to decline. इसीलिए जब तक रूपी डिप्रिशिएट होते रहेगा, फॉरेनर्स को लगेगा अपना रिटर्न कम हो रहा है, और रूपी फर्दर डिप्रिशिएट हो, उनका रिटर्न और कम हो, इसलिए पहले ही पैसा निकाल लो। तो बिकॉज रूपी इज डिप्रिशिएटिंग, उनका रिटर्न कम हो रहा है और उनको लगता है कि रूपी और घटेगा, आने वाले समय में 100 रुपए भी हो सकता है $1 के कंपैरिजन में, इसलिए अपना पैसा वो निकाल रहे हैं। यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो 5% क्रॉस कर चुकी है, तो अच्छा रिटर्न अमेरिका में है। तो जब अमेरिका में 5% का रिटर्न आ रहा है तो क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करो, क्यों इतना सरदर्द लो, क्यों इतना रिस्क लो। उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए तो इंडिया आ रहा था मैं, लेकिन जब एक्स्ट्रा इनकम मुझे अमेरिका से ही आ जाएगा, सो व्हाई शुड आई कम एज अ फॉरेनर एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। एंड देन यू नो दैट हाई इन्फ्लेशन इंडिया में आते हुए दिख रहा है, पेट्रोल डीजल ये सब की दाम बढ़ते हुए दिख रही है और ग्रोथ कम हो चुका है। और इसी के बीच में आप देख सकते हैं विथहोल्डिंग टैक्स को 20% से घटाकर 5% पे करने की बात हो रही है, जिससे जो ओवरसीज इनफ्लो है, जो बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है, ये वापस से रिवाइव हो सके, ये वापस से इंक्रीज हो सके। अब ये विथहोल्डिंग टैक्स क्या होता है समझिए। विथहोल्डिंग टैक्स बेसिकली एक तरीके का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। मतलब जो आप नाम सुनते हो शायद कभी कभार टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वही चीज होता है विथहोल्डिंग टैक्स। अब जैसे मान लो ये पर्सन है और ये मान लो इंडिया है, इस पर्सन ने